चूंकि अब हम अभिग्रहितों से परिचित हैं, तो आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण, क्या पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के संग्रह से छोटा होता है? जी हाँ, क्योंकि यूक्लिड का अभिग्रहित 5 कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। यहां पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के संग्रह का एक भाग है, अतः पूर्ण संख्याओं का संग्रह पूर्णांकों के संग्रह से छोटा होता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो क्या हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है? आइए इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यूक्लिड के अभिग्रहित 1 के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, से हम कह सकते हैं कि यह कथन सत्य है। चलिए अब हम तीसरा उदाहरण देखते हैं। दी गई आकृति में दोनों बच्चों के पास एक एक गुब्बारा है। इसका मतलब है कि उनके पास गुब्बारों की संख्या समान है। अब दोनों बच्चों को एक और गुब्बारा मिल जाता है, फिर से उनके पास बराबर गुब्बारे हो जाते हैं। यहां यूक्लिड का कौन सा अभिग्रहित प्रयोग हो रहा है? यहां यूक्लिड के छठे अभिग्रहित का प्रयोग हो रहा है, जो इस प्रकार है। एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। यदि a बराबर b है तो 2a बराबर 2b होगा। पहले उनके पास एक एक गुब्बारा था, उसके बाद उनके पास गुब्बारों की संख्या दोगुनी हो गई, अतः एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं।